आगे बढ़ते आपको बताएं, प्रदेश की नई खनिज नीति जल्द जारी होने वाली है। नई खनिज नीति में अवैध खनन को रोकने के लिए सख्त सजा का प्रावधान है। खनिज व्यवसायियों के लिए आसान प्रक्रिया, नियमों का सरलीकरण और खनन राजस्व बढ़ाने के लिए छोटे खनन प्लॉट्स के आवंटन को तरजीह दी गई है। नई खनिज नीति को लेकर खान मंत्री प्रमोद जैन भाया से खास बातचीत की हमारे सहयोगी निर्मल तिवारी ने। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर खान मंत्री ने जिस तरह से टीम वर्क दिखाते हुए जो एमसेंड पॉलिसी लेके आए प्रदेश की, उसके बाद अब वो इंतजार इस बात का है कि माइनर मिनरल कंसेशन रूल्स यानी नई खनन नीति प्रदेश के अंदर आएगी। भैया जी, किस तरह के प्रावधान नीति के अंदर रहने चाहिए ताकि खनन गतिविधियों में तेजी आए, अवैध खनन रुके और एक नवाचार देखने को मिले खनन सेक्टर के अंदर? माइनिंग विभाग में जब पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो पॉलिसी बनाई और उसके बाद में जो एमएमसीआर जो 2017 में जो लागू की, उसमें इस तरीके के प्रोविज़न निहित हैं, उससे खान विभाग में एक ठहराव सा आ गया। और मुख्यमंत्री जी की, गहलोत साहब की जो सोच है कि राजस्थान में प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा है और इसका अधिक से अधिक उपयोग हो ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोज़गार मिले, अधिक से अधिक युवाओं को एक नया दिशा मिले। इसी भावनाओं को मद्देनज़र रखते हुए हमने खनिज विभाग के अधिकारियों को मैंने निर्देश दिए हैं। नई खनिज नीति बनाने के लिए उन्होंने एक समिति गठित की है अनुभवशील अधिकारियों की। उन्होंने पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ माइनिंग सेक्टर अधिक है वहाँ की खनिज नीतियों का वो परीक्षण करके और एक अच्छी खनिज नीति जो हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच के अनुरूप हो, अधिक से अधिक जो हमारा खनिज संपदा दबी हुई है उसके लिए भी एक मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट का गठन किया है। उससे खोज में तेज़ी आएगी और निश्चित रूप से जो खनिज नीति नई आएगी, जो नए एमएमसीआर बनेंगे, उसमें इन सब चीज़ों का, भावनाओं का समावेश किया जाएगा कि अधिक से अधिक युवाओं को रोज़गार मिले, अधिक से अधिक खनिज का दोहन हो, खनिज का पूरा सुव्यवस्थित रूप से नियम अनुसार, नियम की परिधियों में अधिक से अधिक नई माइनिंग लोगों को अलॉट हों, नए लोगों को उसमें समावेश हो, क्योंकि एक माइनिंग से कई तबकों का जुड़ाव होता है। माइनिंग जहाँ चलती है वहाँ लोगों को रोज़गार मिलता है, फिर ट्रांसपोर्टेशन वालों को रोज़गार मिलता है, फिर मिनरल जहाँ जाता है वहाँ लोगों को रोज़गार मिलता है। तो ये एक ऐसा उपक्रम है कि इसके माध्यम से कई लोगों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में रोज़गार मिलता है। तो मुख्यमंत्री जी की भावनाओं को मद्देनज़र रखकर खनिज विभाग के द्वारा नई पॉलिसी तैयार की जा रही है और पॉलिसी के डिक्लेयर होने के बाद में नई एमएमसीआर की तैयारी की जाएगी ताकि इन सब चीज़ों का समावेश होते हुए एक नया आयाम स्थापित हो। आज एक सवाल ये था कि एमसेंड पॉलिसी आप ले आए, अच्छी बात है बजरी के विकल्प के तौर पर, लेकिन अभी भी अवैध बजरी को लेकर तमाम घटनाएं सामने आती हैं, सूचनाएं सामने आती हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसको लेकर क्या किसी तरह के विशेष दिशा निर्देश दिए कि जल्दी से जल्दी वो मामला निपटे? क्योंकि एम्पावर्ड कमेटी ने भी लगभग हक में बताया है कि हाँ, यहाँ बजरी शुरू होनी चाहिए, वैध खनन शुरू होना चाहिए। आपने जो बजरी की बात रखी, बजरी के बारे में जो स्थिति परिस्थिति है पूरे देश को मालूम है और हमने हमेशा अवैध बजरी को रोकने के लिए समय समय पर अभियान चलाए। माइनिंग विभाग, रेवेन्यू विभाग, पुलिस, फॉरेस्ट सभी के जॉइंट टीमें बनाकर कई समय समय पर अभियान चलाया जाता है। अभी कुछ दिन पूर्व भीलवाड़ा ज़िले, सवाई माधोपुर ज़िले में विशेष अभियान चलाया गया। तो जितना संभव हो सकता है हमारी तरफ से, माइनिंग विभाग के अधिकारियों की तरफ से कठोर कार्रवाई करने में कोई कसर नहीं है। कई लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हैं, कई लोगों के खिलाफ पेनल्टियाँ बनाई हैं और उसी समस्या को मद्देनज़र रखते हुए कांग्रेस सरकार जब आई तो हमने जो मैनिफेस्टो में जो वादा किया था खनिज रेती के बारे में, उसको मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने हमारे घोषणा पत्र को एक नीतिगत दस्तावेज का दर्जा दिया है ताकि उसकी शीघ्र अतिशीघ्र पालना हो। जनता से जो वादे किए हैं उस परिप्रेक्ष्य में पहले निजी खातेदारी में हमने रेत के पट्टे जारी किए और उसके बाद में एमसेंड पॉलिसी, जो अन्य स्टेटों में जहां एमसेंड का उपयोग लिया जा रहा है वहां की जो पॉलिसी थी उसका परीक्षण कराकर एक अच्छी एमसेंड पॉलिसी लागू की है। इसमें उसको उद्योग का दर्जा दिया गया है और रिप्स में जो छूट है वो सब छूटें उसमें
प्रावधान किया गया है और उसमें यहाँ तक प्रावधान किया गया है कि जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर के जो निर्माण एजेंसियों का से जुड़े हुए जो विभाग हैं, चाहे वो सिंचाई विभाग हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे यूडीएच हो, चाहे कृषि विभाग हो, उन सब में जो निर्माण के जो टेंडर में जो ठेकेदारों को ये 25% एमसेंड को काम में लेने के लिए उनको उसमें प्रोविज़न किया गया है, ताकि रेत का एक सब्स्टिट्यूट तैयार हो। और जो नीतिगत जो तकनीकी विशेषज्ञों की जो राय है, उनका कहना है कि रेत से ज़्यादा एमसेंड की मजबूती होती है। आज कई प्रदेश ऐसे हैं जहाँ रेत का कोई काम ही नहीं है, वहाँ पूरा काम एमसेंड पे होता है। तो जो पॉलिसी लेके आया है एमसेंड की, निश्चित रूप से उससे एक नए दिशा प्रदेश को मिलेगी रेत के निर्माण के सेक्टर में। आपने जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय वाली जो बात कही, उसके लिए जो कमेटी आई थी, तो उसके लिए राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री जी की जो भावना थी कि हमारा एक ही पक्ष रखा है कि हम ये चाहते हैं कि किसी भी तरह वैध बजरी शुरू हो राजस्थान में, ताकि ये अवैध वाला जो घटनाक्रम है ये तुरंत प्रभाव से बंद हो। तो वही विभाग के अधिकारियों ने अपना पक्ष रखा और कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है, हमें उम्मीद है कि अब जब भी तारीख आएगी तो निश्चित माननीय सर्वोच्च न्यायालय उसमें राज्य के हित में निश्चित फैसला करेंगे और उसी के बाद ही ये पूरा रास्ता प्रशस्त हो पाएगा। एक अंतिम सवाल भाई साहब, कब तक खनिज नीति आ जाएगी? खनिज नीति की जो आपने बात की, मैंने पहले भी बताया कि खनिज नीति पे बहुत मेहनत की जा रही है विभाग के अधिकारियों के द्वारा कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले, अधिक से अधिक रेवेन्यू स्टेट को मिले। इन सब भावनाओं को समावेश किया जा रहा है और खनिज नीति प्रयास है कि जल्दी से जल्दी हम उसको लागू कर सकें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप हैं प्रमोद जैन भाया, साफ तौर पर कह रहे हैं कि खनिज गतिविधियों को उनमें तेज़ी लाने के लिए खनन सेक्टर में रोजगार के सृजन, नवाचार, नई तकनीक का इस्तेमाल और राजस्व बढ़ाने को लेकर तमाम तैयारी की जा चुकी है और जल्द ही प्रदेश की नई खनिज नीति भी सामने आएगी, जिसमें विभिन्न ऐसे प्रावधान किए जाएंगे जिससे अवैध खनन तो रुकेगा ही और वैध जो खनन है उसको बढ़ावा मिलेगा। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।